ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे या फिर क्या कहते हैं, टाइम एंड वर्क? बोट एंड स्ट्रीम, आता तो नहीं है बट ठीक है, टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं। वैसे ये सबसे इजी टॉपिक है, ये हमारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो जस्ट लाइक हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। इसका फॉर्मूला पता है? इसमें ना देख, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। पहला लाइक ऐसा है कि क्या कहते हैं उसको, लाइक A can do work in 10 days, B can do work in 15 days. How long it will take to both work together? मतलब A है वो 10 दिन में काम करता है और B है वो 15 दिन में काम करता है, तो दोनों कितने दिन में साथ में काम करेंगे? तो इसको हम जो सॉल्व करने की टेक्निक होती है वो होती है एलसीएम से। जस्ट लाइक ए ने इतने दिन काम किया, बी ने इतने दिन काम किया, पहले हमें उनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। आप तो पहले 10 और 15 दोनों का एलसीएम निकाल। नहीं, मैं 30 इसका एलसीएम आ गया। अब जो 30 आया है, ए का 10 है, बी का 15 है, तो 30 को ए वाले 10 से डिवाइड करेगी, फिर बी वाले 15 से डिवाइड करेगी, वो उनका एक्चुअल काम आएगा। जैसे कि 30 डिवाइडेड बाय 10, जो 3 आया वो ए का एक्चुअल काम है, और 30 डिवाइडेड बाय 15 जो 2 आया ये बी का एक्चुअल काम है। कुछ आया समझ? ये कहाँ से है? डिवाइड बोला था मैंने। हाँ, एक्चुअल काम निकालने के लिए जो एलसीएम आता है और जो उन दोनों की वैल्यू होती है अलग अलग, उसे डिवाइड करके निकालना पड़ता है। जैसे जो ए का 2, हाँ, उसके बाद लास्ट का स्टेप है, हम इनका टोटल जो काम निकाल रहे हैं ये टोटल दोनों साथ में कितना करेंगे। ये अलग अलग था कि एक 10 दिन में कर रहा है, एक 15 दिन में, तो ये 3 और 2 आ गया। तो लास्ट में टोटल ये वर्क कैसे करेंगे? तो जस्ट लाइक ऐसे है कि टोटल जो ये काम आ रहा है इनका एलसीएम के बाद वो 30 आ रहा है, और कितने दिन आ रहे हैं? एक का आ रहा है 3 दिन, एक आ रहा है 2 दिन, नीचे आएगा 3 प्लस में 2 यानी 5, और 3/5 काट देंगे 6 दिन, यानी दोनों का मिला के देख, पहले हम जो काम दिया वो लेंगे। जैसे ए का इतना काम है, बी का, उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो होता है हमारा मतलब ये होता है कि एक्चुअली में टोटल जो वर्क हो रहा है वो कितना हो रहा है, टोटल काम हो रहा है 30। तो उसके बाद ए और बी ने एक्चुअल कितना काम किया है उसको निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा दोनों की अलग अलग नंबर से। तो एक का आ गया 3, एक का 2। उसके बाद अब इन्होंने टोटल मिलके दोनों ने साथ में कितना काम किया ये निकालने के लिए जो इनका एक्चुअल काम है उसको टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे। यानी टोटल वर्क 30 था और एक्चुअल काम ये था 3 + 2 यानी 5, और आंसर आ गया 6। 6 दिन में टोटल दोनों मिला के काम करेंगे। मतलब अगर ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, अगर दोनों साथ मिल के करें तो ये 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। आया समझ? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिलहाल सिंपल ये वाला पूछेंगे, और 3 भी पूछ सकते हैं, 3 तरीके से, लाइक A B C का भी पूछ सकते हैं।
इस टाइप से पूछ सकते हैं। तो अब चल दूसरा करते हैं, इसको सॉल्व करियो अपने जो कितना समझा उस हिसाब से। जस्ट लाइक ए ने काम किया 40 दिन में, बी ने काम किया 60 दिन में, सी ने काम किया 120 दिन में। तो ये तीनों टोटल कितने दिन में काम करेंगे? निकल गया, मेरा निकल गया। इजी है। हाँ तो बिल्कुल सही ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि अब ये दूसरे तरीके से होगा, ये उस तरीके से नहीं होगा जैसे हमने पहले किया। ऐसा मैंने लिखा 40 60 120 फिर निकाला है। इसलिए पहले वो संख्या लिखी ना मैंने जो इन तीनों से इन तीनों को काट सके। जैसे 20 से 40 भी कट रहा है, 20 दूनी 40, 20 दिए 60 और पीछे का 120। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से 2 1 कट गया, फिर 3 आ गया, 2 दिए 6, फिर 3 से कट गया, हो गया, आ गया। फिर 20 × 2 2 × 3 120 आ गया। अब ये स्टेप दूसरा है। स्टेप सेकेंड, लाइक इसमें क्या है कि क्या कहते हैं उसको, इसमें तुझे ऐसे देखा कि एक पर्सन ने इतना काम किया, नहीं उन दोनों ने मिलकर इतना काम किया, लेकिन एक अकेले ने उतना काम किया, तो टोटल कितना काम किया, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा। तो जैसे इसमें दिया है ए कैन डू वर्क अलोन इन 36 डेज, मतलब ए अकेला काम करता है तो 36 दिन में काम कर लेता है, 36 दिन में। और अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो करते हैं 12 दिन में। तो हमें बताना है कि बी अकेला कैसे काम करेगा, कितने दिन में। हाँ कर, अपन इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा निकाल। 36 आएगा। ठीक है, इधर 1 आ गया, इधर 3 आ गया, 1 ए में आएगा ना, और 3 बी में आएगा। तो अब इसके अंदर क्या करना है हमें, जो a + b था, a + b ने इतना काम किया, तो a ने कितना काम किया 1। ठीक है, समझ रही है ना, इधर 1 किया है ना। हाँ, जो 36 को 36 से काटा 1 आया ना, a ने 1 काम किया और a और b ने 3 काम किए। तो अब a b में से a को माइनस करेंगे, यानी 3 में से 1 माइनस करेंगे। कुछ आ रहा समझ? a + b टोटल 3 आ रहा है, तो इसमें से a माइनस करेगी। a कितना है, 1 है,
एक माइनस करेगी तो कितना आया, 2 आया। तो ये 2 किसका काम है, ये बी का काम है, क्योंकि एक ए का 1 है और दोनों का 3 है, और जो बचा हुआ 2 आया वो बी का है। तो अब बी का हमें पता चल गया 2 काम है। अब फॉर्मूला लगा, टोटल वर्क अपॉन में टोटल डे। टोटल वर्क कितना था, 36। अब हमें बी का निकालना है ना, तो इससे बी का रखेंगे। बी का कितना वर्क आया है, 2। 2 को 36 से काट, टोटल वर्क अपॉन में और जितना काम हुआ है डे के अंदर, मतलब कैपेसिटी उनकी कितनी आई है। ये जो आती है कैपेसिटी आती है, जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क आता है, और वो जो आता है वो टोटल कैपेसिटी आती है। आया समझ। हाँ, अब टोटल वर्क 36 आया है और टोटल कैपेसिटी बी की कितनी है, 2 है। तो बी कितने दिन में अकेला काम फिनिश कर सकता है, 18। आ गया आंसर है ये। चल लिख, ए प्लस बी ने काम फिनिश, सॉरी, ए ने काम फिनिश किया 10 दिन में, बी ने फिनिश किया 12 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम फिनिश किया 4 दिन में। तो अकेला सी कितने दिन में खत्म करेगा, इसको निकाल। कर लेगी ना। आ गया मेरा आंसर। ए प्लस बी जो आया है, हाँ, तो टोटल से माइनस कर तीनों से। पंद्रह में से 11 माइनस करेगी ना टोटल काम में से। थप्पड़ मारूंगी ना, जाके कोने में पड़ जाएगी। 60 आया है वो। हम्म 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 एक तो ये टाइप हो गया, इसके बाद दूसरा ये टाइप है। इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल समझते हैं, वैसे समझ नहीं आएगा।
ए कैन कंप्लीट 1/3 पार्ट ऑफ वर्क इन 5 days। ए है 1/3 जो काम होता है वो 5 दिन में कर लेता है। बी है वो 2/5 काम कर लेता है 10 दिन में। तो दोनों कितने दिन में काम करेंगे? हम्म 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 नहीं निकाल पाएगी, इसलिए मुझे सिखाना पड़ेगा तेरे को। देख, जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए जिसमें तुझे वो ऐसे दे 1/3 और 2/5, मतलब ऐसे हाफ टाइप का दे, तो उसमें जो हमें डेज होते हैं ना, उन्हें हमें कैलकुलेट करना पड़ता है इस टाइप से। जस्ट लाइक पहले ए का 5 दिन है, तो 5 दिन इंटू में वो जो ऊपर 1/3 दिया था तो वो हमेशा उल्टा हो जाएगा। जो 1/3 था वो 3/1 हो जाएगा। 5 इंटू में 3/1, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, 5 कम 5 5 15, मतलब 15 दिन आ गया इसका। 15 दिन में काम करेगा ए। ऐसे बी का निकालेंगे। बी का 10 है, 10 इंटू में ऊपर है 2/5, उसका आ जाएगा 5/2। तो 2 पंचे 10, 5 25, इसका आया 25, ठीक है। इसका 25 दिन आ गया। अब दोनों का एलसीएम ले ले। एलसीएम कितना आ गया? 5 3 15, 5 25, 5 3 15, 15 15 35, 15 45, 15 15 25 75, 75 आ गया एलसीएम। अब 75 को 15 से इंटू कर, 15 25 75, यहाँ 5 आएगा। और 75 को 25 से कर, 25 3 75, 3 आएगा। ए का 5 आए, हाँ ए का 5 आएगा। 25 3 75, ए का 5 आया, बी का 3 आया। अब वो फॉर्मूला लग जाएगा टोटल वर्क का फॉर्मूला, टोटल टाइम। टोटल वर्क कितना है? 75। टोटल टाइम कितना है? ए और बी दोनों का ही पूछा है ना, तो ए और बी का टाइम टोटल कितना हो जाएगा? 5 + 3, 75 में 8। यही आंसर आएगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं। कटेगा नहीं ना, ये पॉइंट में आंसर नहीं आता इसका। या तो यही आ जाएगा, या फिर इस टाइप से आ सकता है, जैसे कि 9 इंटू में 3/8, जैसे कि 9 8 72, 72 + 3 75। कुछ है समझ? क्या है समझ? या तो इसका आंसर फ्रैक्शन में आएगा या बटे में आएगा, मतलब पॉइंट्स में नहीं आता उसका कभी आंसर टाइम में वर्क का। एक ये टाइप हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है, जो थर्ड टाइप है, इसमें ऐसा होता है, जो ए है उसने अपना काम किया 5 दिन में, बी ने किया 10 दिन में। जो ए है, दोनों स्टार्ट तो साथ में करते हैं, लेकिन ए क्या करता है, 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए तो अब कितना टाइम लगेगा उस काम को फिनिश करने में? जब दोनों ने साथ में शुरू किया था लेकिन वो छोड़ के चला गया, तो कितना टाइम लगेगा? तो इसमें वही करना है, पहले दोनों का एलसीएम निकालना है और बी का, क्योंकि दे रखा है। दोनों का नहीं दिया होता तो अलग चीज़ थी, दे रखा है 5 10, ठीक है। एलसीएम है 10 10 10 को 5 से काटेंगे, ये इसका 1 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, ए और बी, ठीक है। तो अब फर्स्ट जो 2 डेज दोनों ने साथ में मिलके काम किया, फर्स्ट 2 डेज, तो दोनों का टोटल वर्क कितना हो रहा है? 2 + 1 3 हो रहा है ना दोनों का मिला के। और फर्स्ट 2 डेज साथ में काम किया, तो इंटू में आएगा वो 2 दिन काम किया, 3 दूनी 6,
टोटल वर्क तो इनका 2+1 3 हो गया ना, दोनों का मिला के। अब तो 2 दिन इन्होंने एक्स्ट्रा 7 काम किया था, तो 3 × आएगा 6। इन्होंने टोटल 6 काम किया था इन्होंने, ठीक है। फिर बाद में बचा हुआ जो काम है वो बी ने अकेले फिनिश किया 10 दिन में। वो 2 दिन के बाद छोड़ के चला गया था ना, तो ये जो 6 काम है वो 10 से माइनस करेंगे, मतलब बी वाले जो काम से माइनस करेंगे, जो बी वाले दिन होते हैं उनसे, तो 4 आ गया। तो अब हमें आंसर निकालना है बी की कितनी कैपेसिटी है ए के जाने के बाद। तो बी ने जो बचा हुआ काम पूरा किया, टोटल वर्क 4 अपॉन में बी की जो कैपेसिटी आ रही है कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब लास्ट में हम बी की कैपेसिटी निकाल रहे हैं। बी ने जो क्या कहते हैं उसको, अभी 10 में से 6 गए, 4 बचे ना, तो जो ये 4 है ये क्या कहते हैं उसको, जो रिमेनिंग काम था बी बचा हुआ उसने बी ने कंप्लीट किया, 4 ये काम था, और उसकी कैपेसिटी 1 थी। अपॉन में निकाला था ना, जब वो एलसीएम में निकाला था तो 1 आई थी ना बी की। हाँ, तो अपॉन में 1, फॉर्मूला तो यही है ना, टोटल वर्क अपॉन में टोटल लाइक क्या कहते हैं उसको, टाइम। तो बस फिर क्या कहते हैं उसको, आंसर आएगा 4 अपॉन में 1। कुछ आया समझ, क्या समझ आया? देख, ए और बी साथ में काम कर, मतलब एक काम करता है 5 में, बी काम करता है 10 दिन में। इसमें ना 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा कि वो ए 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, एक आएगा 2 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, इस टाइप का, मतलब 2 दिन पहले काम खत्म कर लिया या छोड़ दिया, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। एक पहले का आएगा, एक बाद का आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ए ने काम कंप्लीट किया 5 दिन में, बी ने, हमने इसका एलसीएम लिया 10 आया, और फिर इनकी कैपेसिटी निकाली, इसकी 2 आई, इसकी 1 आई। तो उसके बाद हम इनका टोटल जो कैपेसिटी है उसको ऐड करेंगे, 2 + 1 3, ठीक है, क्योंकि हमें फिर टोटल वर्क भी तो निकालना है। 2 दिन तो इन्होंने काम किया था ना साथ में, इसीलिए उनका टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल कैपेसिटी थी इनकी 3, 2 दिन इन्होंने साथ में काम किया, तो 3 × 2 6, इनका 6 काम आ रहा है। तो 6 इनका साथ में काम आ रहा है, लेकिन अब ए छोड़ के चला गया है, तो इसलिए हम जो बी के काम में से इन दोनों का जो पहले काम इन्होंने साथ में किया था उसे माइनस करेंगे, यानी 4 बाद में, यानी बी ने बचा हुआ काम 4 किया, ठीक है। तो अब फिर हम बी की जो है वो कैपेसिटी निकालेंगे, इसलिए बी का बचा हुआ काम 4 बचा, तो टोटल वर्क अपॉन में उसकी कैपेसिटी, टोटल वर्क था 4 और बी की कैपेसिटी थी 1, तो 1 से तो कुछ कटेगा नहीं, तो 4 आंसर आया। समझ, क्या समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है। ए स्टार्टेड वर्क इन 5 days वेयर बी, ये ज़्यादा सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, बट डिफरेंट दिया नहीं है, सेम दे दिया, ठीक है। हाँ देख, अभी हमने पढ़ा था आफ्टर वाला, ये बिफोर वाला है, ठीक है। बिफोर वाला देख कैसे सॉल्व होगा। जो ए है वो 5 दिन में काम करता है, और बी है वो 10 दिन में काम करता है, लेकिन बी 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, पहले, उसमें बाद में था। तो अब हमें बताना है कि टोटल
अगर बी पहले 2 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो अब हमें बताना है कि मतलब ए कैसे काम करेगा, ए के बारे में निकालना पड़ेगा ना। तो ये देख कैसे निकालेंगे। हमने वापस इनका एलसीएम लिया, इनका एलसीएम 10 ही आएगा। कैपेसिटी इसकी ऊपर वाले की 2, इसकी नीचे वाले की 1, ठीक है। तो अब एक जो बी है वो 2 दिन पहले काम छोड़ के गया था, तो इस वजह से जो क्या कहते हैं उसको, हमें वो करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा ए के साथ, क्योंकि वो एक साथ काम कर रहा था लेकिन 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। देख उसमें हमने क्या किया था, दोनों को जो दोनों की कैपेसिटी थी वो प्लस करके इंटू किया था, किसमें, आफ्टर वाले में, क्योंकि उन्होंने 2 दिन साथ में काम किया था ना। लेकिन इसमें साथ में काम करने से पहले छोड़ के चला गया, मतलब पहले, हाँ। तो इस वजह से इसमें वो प्लस प्लस नहीं होता। इसमें जो छोड़ के चला गया, जो छोड़ के चला गया है और जिसके ऊपर अब काम आ गया है, उसकी जो कैपेसिटी होगी और जितने दिन है वो इंटू होगा। जैसे कि बी गया था छोड़ के, तो बी की कैपेसिटी कोई मायने नहीं रखती, ए की मायने रखती है। तो ए की कितनी थी, 2, और कितने दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया, तो 2 दिन पहले, तो 2 से इंटू होगा, 2 दूनी 4। हाँ, यानी अब 4 दिन का एक्स्ट्रा बोझ आ गया ए के ऊपर, उसको काम करना पड़ेगा ना बचा हुआ, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसको, अब जो बचा हुआ काम करना पड़ेगा ए को, तो कितना टाइम लगेगा उसको फिनिश करने में, बता। हाँ, ए को कितना बचा हुआ काम करना पड़ेगा, हम्म एक मिनट सुनो, बस 1 मिनट। अच्छा, पिछले वाले में ना एक चीज़ रह गई, हमने वो जो बी का निकाला था, एक तो था बी का कि बी कितने दिनों में काम फिनिश कर रहा है, तो 4 दिन आएगा। लेकिन अगर हमसे उसने पूछ लिया कि टोटल बताओ ए प्लस बी दोनों का, तो जो बी का 4 आया था और जो ए की कैपेसिटी थी वो प्लस होगी, यानी बी का जो वर्क आया था 4 प्लस में ए की कैपेसिटी 2, आंसर आएगा 6, अगर दोनों का पूछ ले तो। कुछ आया समझ? आया? हम्म तो और ऐसे ही सेम इसमें होगा। अब इसमें हमें क्या कहते हैं उसको, ए का तो पता चल गया कि वो बचा हुआ काम 4 दिन में करेगा, पता चल गया ना, उसकी कैपेसिटी से उसको इंटू कर दिया। आया समझ? कह रही हूँ ए का पता चल गया कि कितने दिन में काम कर रहा है बचा हुआ, बी छोड़ के चला गया था ना, तो हमने उसकी कैपेसिटी से बचे दिन इंटू किए, तो 4 दिन, यानी ए को एक्स्ट्रा 4 दिन लगेंगे काम करने में बचा हुआ, ये आंसर होगा। ओके, हाँ एक और है, दो टाइप और है। ये जो टाइप थोड़ा हार्ड है, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं, क्योंकि इतना हार्ड था। जस्ट लाइक ये कह रहा है कि ए है वो 20% कम काम करता है बी से, जो ए है 20% लेस काम करता है बी से, और अगर 12 दिन ले रहा है एक काम को करने में,
बी बी। तो दोनों कितना टाइम लेंगे उस काम को करने में? हम्म हम्म नहीं, इसमें ये बोला है कि ठीक है कोई काम 100% होता है, तुमने सही कहा। तो जो क्या कहते हैं उसको, ए है वो 20% कम कर रहा है, यानी 100% काम होता है, तो यानी मान ले बी कर रहा है हमारा 100% काम और ए कर रहा है उससे 20% कम, यानी ए कर रहा है 80% काम। हम्म तो इनका क्या रेशियो आया? काट 80 और 100 को। हम्म हम्म 80 और 100 को काट, कितना रेशियो आएगा? 4:5, मतलब ये इससे कम है मान लें। 4:5। अब बी क्या कर रहा है, 20 दिन ले रहा है, और सॉरी 12 दिन, 12 दिन। हम्म तो क्या कहते हैं उसको, बी 12 दिन ले रहा है ना, तो अब इसको हम बट्टे में लेके जाएंगे, इसको 5:4, मतलब 5/4 इंटू में 12, ऐसे ही लेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। इंटू में 12, ये जो रेशियो आया है उसका, तो उसको काट देंगे, अब जो भी आएगा 15 आ गया। 4 का 4 4 थी 12 और 5 थी 15, 15 आ गया। ये किसका है? ये ए का है। ये ए का काम निकाला हमने, क्योंकि बी का है ना हमारे पास, बी का 12 दिन है हमारे पास, हमने ए का निकाला ये काम, तो ए काम करेगा 15 दिन में। कुछ है समझ? मतलब बी का हमारे पास काम था, हमें ए का निकालना था। अब दोनों का एल्शियम लेंगे, ए का है 15, बी का है 12, इनका एल्शियम ले। 15, 5×3 = 15, 5 और 3 12 तो नहीं कटेगा, 5×3 = 15 और 12, और ये 3 1 कम 3 3 3 3 को 12, 2 दूनी 4, 2 1 2, 5×3 = 15, 15 का 15, 15 2 30, 30 का 30, 30 दूनी 60, 60 इसका एल्शियम आया। अब इसकी कैपेसिटी निकालेंगे, 60 को 15, 15 का 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, हाँ 4 और 5, 5 और 4 इसकी कैपेसिटी आई है। अब हमें दोनों का टोटल वर्क, अब हमें दोनों का टोटल साथ में निकालना था, तो वही आएगा टोटल वर्क अपॉन में टोटल कैपेसिटी। टोटल वर्क 60 था और टोटल कैपेसिटी आई 4 + 5, 5 4 9, 60 अपॉन में 9 आंसर आएगा। टोटल वर्क अपॉन में टोटल कैपेसिटी। हम्म अब लास्ट टाइम बचा है, नहीं इसके बाद कुछ नहीं आएगा। अब लास्ट टाइप बचा है, लास्ट टाइप में लाइक ऐसा है कि ये क्वेश्चन बेस्ड है मैन डेज एंड आवर्स के ऊपर। लाइक इस इतने आदमी ने इतने दिन इतने घंटे काम किया, तो दूसरे आदमी ने कितने दिन कितने घंटे काम किया, इस टाइप से। तो जैसे तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एक आदमी 25 दिन में 36 सर एक
अगर 25 आदमी, हाँ 36 दिन में 10 घंटे काम करते हैं, तो कितने आदमी 6 घंटे में 20 दिन काम करेंगे? तो इसका फॉर्मूला ये लग 6 घंटे में 20 दिन काम करेंगे। हाँ, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MDH/W इक्वल टू में इक्वल टू MDH/W, ये इसका फॉर्मूला होता है। नीचे वर्क है, ऊपर मैन डेज आर। अब कर इसको। काम नहीं है ना, तो जब वो चीज़ है ही नहीं तो उसको छोड़, इग्नोर कर। मेरा तो 75 आंसर आया है, और आंसर भी 75 है। तेरा कहाँ से इतना आ गया? मल्टीप्लाई MDH मल्टी, तो इक्वल में रखिएगी ना मेंटल। एक MDH इधर आएगा, एक MDH उधर आएगा। अब जो उधर का MDH है वो इस साइड आने के बाद डिवाइड में चला जाएगा ना। और उधर हमें मैन निकालना है, तो उधर मैन रह जाएगा, DH नीचे आ जाएगा इस साइड। दूसरे वाले MDH के नीचे। देख मैं बताती हूँ। एक साइड MDH है और दूसरी साइड भी MDH है। एक साइड MDH तीनों दे रखा है, मैन भी दे रखा है, D भी दे रखा है, H भी दे रखा है। दूसरी साइड सिर्फ DS दे रखा है, M नहीं दे रखा है। M हमें निकालना है, तो अब M तो यहीं रहेगा, M तो नहीं हिलने वाला। जो DH है अब वो दूसरी साइड इसके नीचे जाएगा। थप्पड़ मारूंगी। M तो उस साइड ही रहेगा ना, तो पागल है क्या? कुछ दिला रही है। तूने कभी वैसे क्वेश्चन नहीं किया क्या? MDH इज इक्वल टू में दूसरा इधर MDH। डोंट इरिटेट मी। अरे वो क्वेश्चन नहीं तूने सॉल्व किए। X2 इधर लिखा है और इधर 24 लिखा हुआ है, तो X यहीं रह जाएगा। जो 24 और जो 2 है वो 24 के नीचे चला जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए क्या तूने? तो ये वैसे ही तो क्वेश्चन है। अब M तो वहीं रह जाएगा और जो DH है वो नीचे आ जाएगा ना, यानी 66 इंटू 20 नीचे आएगा इसके, इस वाले के 25 इंटू 36 इंटू 10 के। ऊपर कुछ नहीं रहेगा, साइड में रहेगा M। हमें M ही निकालना है। अब मैं कुछ नहीं बोलती, तेरे 1 घंटे से दिमाग में नहीं घुस रहा। हाँ तो बस उसको काटना, अब क्या उसको अचार डालेगी इसका? आ गया आंसर? 1 घंटे से दिमाग खराब कर रही मेरा।
हाँ तो ख़त्म हो गए इसके सारे टाइप। भाग से यहाँ से। हो गया।